அனைவருக்கும் வணக்கம். கோல்டு மெடலிஸ்ட் இந்திய கைட்ஸ் வழங்கும் கற்க கசடர நிகழ்ச்சிக்கு தங்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். सबको सादर प्रणाम. गोल्ड मेडलिस्ट इंडिया गाइड्स प्रस्तुति कर्क कसडर कार्यक्रम पर आप सबका हार्दिक स्वागत है. कुछ समय हम मिल नहीं पाए, इसके लिए क्षमा प्राप्ति हूँ. कुछ ज़रूरी काम था. अब मैं कुछ नए कार्यक्रम में लगा हुआ हूँ और इसी कारण मुझे समय का अभाव रहा. वो काम ये रहा कि उत्तर भारत में चाहे उड़ीसा हो, चाहे बिहार हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, इस प्रकार बिहार में हज़ारीबाग है, पुरुलिया है वेस्ट बंगाल में, आसनसोल है वेस्ट बंगाल में, और उड़ीसा में किसिंगा है, भवानीपटना है, कटक है, इस प्रकार गंजम डिस्ट्रिक्ट है. इस प्रकार जहाँ कहीं भी बेरोजगार व्यक्ति हैं जो रोजगार के लिए तड़प रहे हैं, अपने परिवार के साथ वो वाजिब आमदनी के बिना मुश्किल का सामना कर रहे हैं, तकलीफ़ों का सामना कर रहे हैं, उनके निवारण हेतु मैं तमिलनाडु में, हमारे इलाके में, तिरुपुर में, कोयम्बतूर में, हमारे इलाके में जहाँ जहाँ नौकरियाँ उपलब्ध हैं, उन नौकरियों के लिए हमारे उत्तर भारत के भाइयों को लाकर उन्हें नया जीवन प्रदान करने का वो कार्य कर रहा था. इसी कारण आपसे मिल नहीं पाया. वो अब भी चालू है. अब मैं कुछ कंपनियों का सलाहकार के रूप में भी काम कर रहा हूँ, जिनके लिए उत्तर भारत के युवक या पति पत्नी जो बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए तड़प रहे हैं, जीवन यापन करने में बड़ी तकलीफ़ों का सामना कर रहे हैं, उनके लिए अच्छे वेतन पर, अच्छी सुरक्षाजनक आश्रय पर, आवास पर और भोजन पर, उत्तर भारत के तरीके के भोजन पर उन्हें नौकरी पर लगाने में व्यस्त हूँ. इस प्रयत्न में मैं थोड़ा बहुत सफलता भी पा चुका हूँ और भी पाने का मेरा इरादा है. इसीलिए जो भी भाई, उत्तर भारत के भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरा सविनय प्रार्थना है कि बोर्ड में जो मेरा नंबर है R सुंदरराजन 9943645461, इस नंबर पर संपर्क बढ़ावें और आपके लिए उचित नौकरी, ये तो सरकारी नहीं है, प्राइवेट का जो मिल मालिक हैं और गारमेंट्स के मालिक हैं और साइसिंग के मालिक हैं, स्पिनिंग के मालिक हैं, उन मालिकों से बात करके मैं उन लोगों के लिए अच्छा जॉब, अच्छी नौकरी दिला दूंगा. उनके लिए रहने का स्थान भी सुरक्षित मिलेगा और भोजन की व्यवस्था भी सुरक्षित रहेगी. भोजन भी उत्तर भारतीय ढंग से, जिस प्रकार उत्तर भारत में वो अलग तरीका है खाना पीना है, उसी प्रकार का यहाँ पर मिलेगा. उसी को यहाँ पर पका के सप्लाई करने का आदेश मैंने दिया है और उन्होंने भी मान लिया है कि हम उत्तर भारत के भाइयों के लिए उनकी मनपसंद जो भी चाक हैं वो हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको हमारे यहाँ ईमानदारी से काम करना पड़ेगा. हम भी ईमानदारी से काम करेंगे. उनके लिए जो भी सुविधाएं हो उपलब्ध चाहिए वे सब देने के लिए तैयार हैं. ये यहाँ का वातावरण है और आप लोगों से प्रार्थना है कि आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं,
ऐसे जो लोग रोजगार के बिना तड़प रहे हैं, गरीबी में अपना जीवन बिता रहे हैं, उन लोगों के जीवन यापन के लिए, जीवन रक्षा के लिए और नया जीवन चालू करने के लिए मैं आप लोगों के द्वारा निमंत्रण दे रहा हूँ। आशा है कि आप इसमें समुचित सहयोग देंगे, चाहे वे भी पनपें और हम भी पनपें, उनका विकास हो और हमारा विकास हो। ये उत्तर भारत और तमिलनाडु, इन दोनों के बीच के पुल जोड़ने का ये एक पुल के रूप में मैं यहाँ पर काम कर रहा था। इसीलिए आपसे मिलने में देरी हुई, कृपया गलत ना समझें। और आज मैं आपके लिए साहित्य आलोचना मंच के सामने आ रहा हूँ। अब साहित्य आलोचना मंच के अंतर्गत और हिंदी साहित्य के बारे में बात कर रहा हूँ। हिंदी साहित्य में 4 काल हैं, आपको मालूम है। आदिकाल या वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इस आधुनिक काल में अनेक कविगण, क्योंकि हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजी कवि जैसे कि शेरली, मिल्टन, शेक्सपियर ऐसे नाटककार और कवि थे। उनके साहित्य के से प्रभावित होकर भारत के कवियों ने भी, हिंदी कवियों ने भी उनका पालन किया और उनके मुताबिक प्रकृति वर्णन के बारे में लिखना शुरू किया, जो उनकी देन है। भारतीय साहित्य में प्रकृति वर्णन पाश्चात्य साहित्य की देन है, तो उसी के अनुसार यहाँ के लोगों ने भी प्रकृति के बारे में लिखना शुरू किया। और साथ ही साथ प्रकृति के साथ जैसा कि हमारे पुराने मनुष्यों ने, आचार्यों ने जो भगवान के बारे में चिंतन किए थे, वो द्वैतवाद, अद्वैतवाद, भगवान एक ही हैं और वो द्वैत हैं, एक तो जीवात्मा है, दूसरा परमात्मा है, ऐसा एक बात था। और द्वैत नहीं, अद्वैत, दो जीवात्मा और परमात्मा अलग नहीं, दोनों एक ही हैं, क्योंकि वो शरीर के छोड़ने के बाद आत्मा उसी परमात्मा से मिल जाती है। इसलिए अद्वैतवाद, द्वैतवाद और अद्वैतवाद ये दोनों वहाँ पर चालू रहे। तो इसी के प्रभावित होकर, इसी के अंतर्गत हमारे कवियों ने क्या किया, प्रकृति के साथ भगवान का तादात्म्य जोड़ने का प्रयास किया। इस प्रयास के अंतर्गत जो भी रचनाएं कवियों ने की थी, वे रचनाएं रहस्यवाद कहलाई हैं। रहस्यवाद की परिभाषा है कि साधना के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है, भावना के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की देन है। साधना के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है, भावना के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। सो यहाँ पर क्या हुआ, तो भगवान, जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। आपको और भी आसानी से समझाने के लिए मेरा कहने का यह है, प्रकृति के हर कार्यकलापों में जीवात्मा परमात्मा को देखना रहस्यवाद है। प्रकृति के हर कार्यकलापों में जीवात्मा परमात्मा को देखना रहस्यवाद है। देखिए, कबीरदास जी कहते हैं, एक लड़की नदी में पानी भरने के लिए जा रही है। वो घड़ा लेकर के जाती है। उस ज़माने में मिट्टी के घड़े थे, उसी का प्रयोग करते थे। वो ले जाती है, नदी में जाती है, नदी में पानी बह रहा है, निर्मल पानी बह रहा है। वो घड़े को उस नदी में डुबोती है, उसको ऊपर लाती है, तो नदी के अंदर वो घड़े के अंदर पानी आ जाता है। नीचे पानी है, घड़े के अंदर भी पानी है, बाहर भी पानी है, अंदर भी पानी है।
कबीरदास जी कहते हैं जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भरने के बाद कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, अंदर भी पानी है, बाहर भी पानी है। अंदर का पानी गड्ढे का पानी है, जब बहने का पानी जो है बाहर का पानी जो नदी का पानी है। नदी का पानी को अगर परमात्मा माने तो गड्ढे के पानी को जीवात्मा मानिए। अच्छा, एक लड़का आया, उसने क्या किया, एक पत्थर फेंका उस गड्ढे पर, वो गड्ढा जो फूट गया। सो गड्ढे के फूटने से क्या हुआ, वो पानी बाहर आ गया। तो बाहर आके क्या करेगा, वो नदी के पानी में मिल जाएगा। अब यहाँ पर गड्ढे का पानी कहाँ है, नदी का पानी कहाँ है, दोनों एक हो गए। इसी प्रकार जब तक हमारे शरीर के अंदर वायु चलती है तब तक जीवात्मा है। जब ये वायु वो आत्मा शरीर को छोड़ डालती है, शरीर की गड्ढे को छोड़ डालती है, फूट डालती है, तो वो आत्मा दोबारा उस पानी की जगह तरह परमात्मा में मिल जाता है। इसीलिए इसमें रहस्यवादी भावना है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, पटा कुंभ जल जल ही समाना, ये तत्व कथ्यो ज्ञानी। ये तत्व को जो कहते हैं, जानते हैं, वही ज्ञानी हैं। इसलिए जीवात्मा और परमात्मा अलग रूप में देखने पर भी दोनों एक ही हैं, ये बताने वाला वो तत्व रहस्यवाद है। हिंदी साहित्य में रहस्यवाद के स्तंभ, एक महल है तो उसके लिए स्तंभ जरूर चाहिए। बिना स्तंभ के वो भवन, वो महल खड़ा नहीं रह पाएगा। इसलिए हिंदी साहित्य जगत के रहस्यवाद और छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं: पंत, प्रसाद, निराला, महादेव वर्मा। पंत का मतलब है सुमित्रानंदन पंत, प्रसाद जयशंकर प्रसाद, निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वर्मा महादेव वर्मा। अच्छा, एक जयशंकर प्रसाद भी कहते हैं एक आदमी, एक कामायनी का एक अंश है, कामायनी का एक अंश है। इस कामायनी में तो अमरलोक का, इंद्रपुरी का जो मनु आदि मानव, वो प्रलय के कारण नीचे आ गया, पानी बह कर के नीचे आ गया। वो हिमालय पहाड़ में एक पेड़ के नीचे, पेड़ में लटक रहा है, फंस गया, अटक गया। तो सुबह हुई तो देख रहा है मैं कहाँ हूँ, चारों ओर देखता है, नीचे पानी बह रहा है, प्रलय का पानी, ऊपर हिमालय पहाड़ है, वो देख रहा है। उस समय लिखते हैं, प्रसाद जी लिखते हैं, नीचे जलता ऊपर हिमता, ऊपर हिमालय पहाड़ है, नीचे पानी बह रहा है। नीचे जलता ऊपर हिमता, एक तरलता एक सघनता। एक तो सॉफ्ट है, वो लिक्विड है, एक तो स्ट्रांग है पहाड़, एक तरलता पानी, एक सघनता पहाड़, एक तत्व की प्रधानता। जब वो पानी घलता है तो नीचे पानी के रूप में आता है, दोनों एक ही हैं। एक तत्व की प्रधानता, उसे जड़ कहूँ या चेतन, तो एक ही है, उसे मैं क्या कहूँ, जड़ कहूँ या चेतन कहूँ। ये प्रसाद जी का रहस्यवादी स्तंभ है। उनकी रचनाओं में ये यहाँ पर रहस्यवादी भावना भरी गई है। और कबीरदास जी और कहते हैं, जो तिल माही तेल है चकमक में आगी, जो तिल माही तेल है चकमक में आगी, तेरा साई तुझ में जाग सके तो जागी। तिल के अंदर तेल है, चकमक के अंदर आग है, उसी प्रकार तेरा स्वामी, तेरा भगवान तेरे ऊपर है, जाग सके तो जागी। और एक, तेरा साई तुझ में जो भूपन में वास, तेरा साई तुझ में जो भूपन में वास,
कस्तूरी का मृग जो ढूंढे फिर घास। इस प्रकार कस्तूरी का मृग अपने सुगंधित घास को अपने ऊपर होते हुए भी वो ढूंढता फिरता है, उसी प्रकार हर आदमी का भगवान हर आदमी के शरीर में है। यहाँ भी अद्वैतवाद की छाप है। इसी प्रकार तमिल के महान कवि सम्राट कண்ணதாசன் कहते हैं, மலர்களிலே பல நிறம் कண்டேன் திருமாலவன் वडिवम अदिल कंडेन। मैंने फूलों को देखा, फूल रंग बिरंगे थे, उसमें मैंने क्या देखा? तिरुमाल का, विष्णु का रूप देखा। मलगलिले पल निरम कंडेन तिरुमालवन वडिवम अदिल कंडेन, उसका रूप वहाँ देखा। मलगलिले पल मनम कंडेन, उसमें मैंने उन फूलों में मैंने विभिन्न प्रकार के सुगंध देखे। उसमें तिरुमालवन मनम कंडेन, उसमें मैंने भगवान का मन देखा। फूलों के विभिन्न सुगंधों के अंदर मैंने भगवान के मन को देखा। फूलों के विभिन्न रंगों में मैंने भगवान के रूप को देखा। उसी प्रकार तमिल के प्रसिद्ध कवि भारती कहते हैं, பார்க்கும் மரங்கள் எல்லாம் நந்தலாலா निंदन पच्ची निरम तोड़ुदैये नंदलाला। जहाँ भी मैं पेड़ों को देखता हूँ, पेड़ हरे भरे हैं, घने हैं, पत्ते हरे हैं, उनमें उसके रंग के अंदर मैं विष्णु के हरे रंग को देखता हूँ। பார்க்கும் மரங்கள் எல்லாம் நந்தலாலா निंदन पच्ची निरम तोड़ुदैये नंदलाला। तीकुल विरले வைத்தால் नंदलाला, अगर हम आग के अंदर उंगली रखें तो वो जलता है ना, वो जलन ऐसा है जैसे कि आपको छूते हैं। भगवान को छूने से भगवान का शरीर गर्म है, तो उसकी गर्म शरीर को छूने से क्या अनुभव मिलता है? वही अनुभव आग को छूने पर मिलता है। தீக்குள் விரலை வைத்தால் नंदलाला, निन्नै तीண்டும் इन्बम तोड़ुदैये नंदलाला। ये भारती की कविता है। इस प्रकार हिंदी के कवि और तमिल के कवि सब रहस्यवादी भावना के अंतर्गत कविताएं रचा करते हैं और इनकी कविताओं को, इन रचनाओं को आप लोग पढ़िएगा और उसका आनंद उठाइएगा, उसका आनंद आप उठाइए। यही मेरी आपसे सविनय प्रार्थना है। और इस प्रकार कवियों ने जीवात्मा और परमात्मा को एक माना है और इसी को कहते हैं अद्वैतवाद। साधना के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है, भावना के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। ये तो कवियों की भावना है। कवि लोग इस प्रकार की भावना के प्रेरित होकर कविताएं करते हैं और इस प्रकार इन चारों कवियों की रचनाएं रहस्यवाद से भरी पूरी होती हैं। आप उनको पढ़िए और उसका आनंद उठाइए। और मैंने जो पहले कहा था, और उत्तर भारत में जितने भी भाई हैं बेरोजगार हैं, आप सब अगर रोजगार पाना चाहें तो संपर्क करें और रोजगार पाए और सुखपूर्वक जीवन बिताएं। सुरक्षापूर्वक, सुखपूर्वक, सुरक्षापूर्वक, आनंदपूर्वक अपनी मनपसंद भोजन की प्राप्ति करके और अच्छे वेतन की प्राप्ति करके, उचित रकम की प्राप्ति करके आप अपने जीवन में तरक्की कर सकेंगे। इसका एकमात्र उपाय है मैंने जो बताया है। आप डरना नहीं, दूर यहाँ करके कैसे हम रहेंगे ये डरना नहीं, आपको किसी प्रकार का डर नहीं होगा। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप इसका फ़ायदा उठाइए और मुझे बताइए और मुझसे संपर्क कीजिए। मेरा नंबर दिया हुआ है 9943645461। और कल इसी प्रकार के एक नए शिष्य के साथ आपसे मिलने वाला हूँ। तब तक के लिए आपसे विदा लेने वाला आपका भाई सेवक आर सुंदरराजन, तिरुपुर, तमिलनाडु।
और मेरा फ़ोन नंबर है 9943645461। इसके साथ मैं आज का ये भाषण समाप्त करना चाहता हूँ। कल मिलेंगे। धन्यवाद, नंद्री, धन्यवाद, नंद्री, धन्यवाद, नंद्री। जय हिंद। हाँ।